अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम कहता हूं मैं आपको मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में, जहां पर आज इंग्लैंड की टीम अपने पहले प्रैक्टिस सेशन के लिए आई है। आपको हमने पाकिस्तान की टीम का प्रैक्टिस सेशन दिखा दिया था। 2 दिन तक मुसलसल यहां पर मुल्तान की इस गर्मी के अंदर पाकिस्तान की टीम ने प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया और आज पाकिस्तान की टीम आराम कर रही है, जबकि इंग्लैंड की टीम 2 तारीख की रात को पहुँची थी। 2 को भी मुकम्मल आराम किया, फिर 3 तारीख को भी इंग्लैंड की टीम ने आराम किया, जबकि आज इंग्लैंड की टीम यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए आई है और ये पहला प्रैक्टिस सेशन है इंग्लैंड की टीम का। टीम जब यहाँ पर पहुंची तो उनको सख्त सिक्योरिटी में यहाँ पर इस स्टेडियम तक लाया गया और उसके बाद फिर जो इंग्लैंड क्रिकेट टीम के हेड कोच है ब्रेंडन मैकलम, उन्होंने सबसे पहले पिच का मुआयना किया कि आया पिच कैसी होगी, क्योंकि पिच बहुत ज़रूरी है और इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि इस टेस्ट मैच में जो विकेट है वो स्पिनर्स के लिए साजगार होगी, क्योंकि इंग्लैंड भी स्पिनर्स के साथ आ रही है। रेहान अहमद, शुएब बशीर और जैक लीच, ये 3 लीडिंग स्पिनर्स हैं इंग्लैंड की टीम के, जो कि यहाँ पर हमें खेलते हुए नजर आएंगे। और उसके साथ साथ पाकिस्तान के पास भी स्पिनर्स बड़े अच्छे हैं। हमने जाहिद महमूद को भी स्क्वाड में शामिल किया, नुमान अली भी हैं, इब्रार अहमद भी हैं और फिर सलमान अली आगा भी हैं। चलें, ये तो हम बात करते रहेंगे, लेकिन इस वक्त इंग्लैंड की टीम की क्या क्या मसरूफियत चल रही है मैं आपको ज़रा कैमरे की आंख से भी दिखाना चाहता हूँ कि ब्रेंडन ने तो जनाब पिच का मुआयना कर लिया है और अभी इस वक्त ब्रेंडन मैकलम जो है वो चले गए हैं बेन स्टोक्स के पास, जहाँ पर बिल्कुल हमारे लेफ़्ट साइड के कॉर्नर के ऊपर एक नेट लगे हुए हैं। 2 किस्म के नेट लगे हुए हैं, एक सेंटर पिच के ऊपर और एक साइड के ऊपर। वहाँ पर इंग्लैंड की टीम के कप्तान ये बेन स्टोक्स आ रहे हैं, 2 बल्ले उनके हाथ में हैं। वो तकरीबन पिछले आधे घंटे से आलमोस्ट यहाँ पर प्रैक्टिस सेशन कर रहे थे बैटिंग की। बेन स्टोक्स का एक जो चीज़ है कि वो इंजर्ड हुए थे दी 100 के दौरान, जैसे कि आपको मालूम होगा। उसके बाद से फिर वो किसी किस्म की क्रिकेट में हिस्सा नहीं ले सके थे। अब जब उनकी वापसी हुई है, आप देख सकते हैं पैडअप किए हुए हैं और लगता है कि एक बार फिर से, हाँ जी, एक बार फिर से वो नेट में बैटिंग करने के लिए जा रहे हैं। तो बेन स्टोक्स जो हैं वो काफ़ी इंजर्ड के जब हुए थे तो उसके बाद से अब वापसी हुई है। अब देखना ये है कि बेन स्टोक्स उस तरह से वापसी करते हैं या नहीं, क्योंकि बेन स्टोक बड़े ज़बरदस्त किस्म के ऑलराउंडर भी हैं, इंग्लैंड टीम के कैप्टन भी हैं और एक ऐसे कप्तान हैं कि बड़े सक्सेसफुल कैप्टन उनको तस्वर किया जा रहा है। और इसी वजह से जो बेस बॉल का फार्मूला भी आया हुआ है, जो नाम जो टर्म्स आप सुनते हैं ब्रेंडन मैकलम और बेन स्टोक की वजह से, कि उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को बिल्कुल ही चेंज करके रख दिया है। बेन स्टोक आप देख सकते हैं कि इस वक्त नेट के अंदर बैटिंग करने के लिए आए हैं। अभी तक बेन स्टोक हमें बॉलिंग करते हुए नहीं नज़र आए, क्योंकि जब इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने स्क्वाड अनाउंस किया था, 17 रुकनी एक मजबूत स्क्वाड पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अनाउंस किया था इस टेस्ट सीरीज़ के लिए, उसमें भी उन्होंने यही कहा था कि बेन स्टोक जो है वो यहाँ पर बॉलिंग करते हुए हमें इस सीरीज़ में नज़र नहीं आएंगे, बल्कि सिर्फ बैटिंग करेंगे और कप्तानी करेंगे। तो इसी वजह से आज भी बेन स्टोक ने, जब से तकरीबन आलमोस्ट 2.5-3 घंटे हो चुके हुए हैं कि इंग्लैंड की टीम प्रैक्टिस कर रही है, लेकिन हमें अभी तक बेन स्टोक जो है वो बॉलिंग करते हुए नज़र नहीं आए। इसी तरह से जो उनके बाकी प्लेयर्स हैं वो हमें नज़र आ गए हैं। यहाँ पर मैं आपको क्लोज लेके जाना चाहता हूँ, ये शुएब बशीर और रेहान अहमद खड़े हैं, ये कैमरामैन के साथ, ये जो टॉवल है रेहान अहमद और उनके साथ शुएब बशीर, दोनों पाकिस्तानी निजात हैं। गो कि पाकिस्तान बहुत कम आए हुए हैं और उनकी फैमिली वहाँ पर ही सेटल है इंग्लैंड में, और बड़े ही क्लास किस्म के ये स्पिनर्स हैं, जिन्होंने लास्ट भी 2022 में भी उन्होंने पाकिस्तान में आकर खेल चुके हैं। रेहान अहमद ने तो इंडिया के ख़िलाफ़ अपना डेब्यू किया था और अब जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक बार फिर से सीरीज़ में खेलने के लिए आए हैं। रेहान अहमद और शुएब बशीर, उनके साथ जैक लीच भी हैं, जो कि टेस्ट अपना स्पिन जो शोबा है उसको मजबूत किया है काफ़ी इस बार इंग्लैंड ने। और इसी वजह से मैंने पहले भी कहा आपको कि लग रहा है कि शायद ये स्पिनर्स का मुकाबला होगा ये टेस्ट सीरीज़। हैरी ब्रूक भी आपको जो सेंटर पिच है उसके ऊपर बैटिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी एक बड़ा लंबा शॉट खेला है, स्ट्रेट की जानिब खेला है, चौका हुआ है हैरी ब्रूक की गेंद के ऊपर। तो हैरी ब्रूक भी जो है वो बड़े इन फॉर्म हैं, अभी भी ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ भी उन्होंने कप्तानी भी की है और बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से वो खेल रहे हैं। और भाई मैं तो कोशिश करूँगा, बाकी दुआ करेंगे हम सारे पाकिस्तानी फैंस कि हैरी ब्रूक ना चले, क्योंकि अगर हैरी ब्रूक खड़ा हो गया ना तो फिर वो टेस्ट को भी T20 में बदल देता है। वो जिस अंदाज से खेलते हैं, आप लोग भी जानते हैं कि हैरी ब्रूक कितने डिस्ट्रक्टिव किस्म के बैटर हैं। इस वक्त ये पाकिस्तानी नेट बॉलर्स उनको बॉलिंग करवा रहे हैं, खूबसूरत गेंद, लेकिन भाई हैरी ब्रूक है, उसको आउट करना कोई इतना आसान नहीं होगा। ये नेट बॉलर्स हैं और इनका भी काफ़ी फ़ायदा होता है, क्योंकि देखिए इंग्लैंड की टीम आई हुई है और बड़ा इंटरनेशनल टीम है और उनको यहाँ से अच्छा खासा एक्सपीरियंस जो है वो यहाँ से गेन कर सकते हैं। स्पिनर्स भी खेल रहे हैं हैरी ब्रूक, अब ये स्पिनर का सामना करेंगे।
और ये देखें, मैं वही बता रहा हूँ कि हैरी ब्रूक जिस तरह से खेलते हैं ना, ना वो स्पिनर्स को माफ़ी देते हैं, ना वो फास्ट बॉलर्स को माफ़ी देते हैं। तो बड़ी मजबूत स्क्वाड है इंग्लैंड की टीम का। अगर मैं जिक्र करूँ, बेन स्टोक्स, रेहान अहमद है, फिर गस हटकिंसन है, उनकी वापसी हुई है, हैरी ब्रूक, शोएब बशीर, फिर ब्रैडन कार्स हैं, जॉर्डन कॉक्स हैं जो कि पहली बार स्क्वाड में शामिल किए गए हैं, उनके साथ जैक क्रॉली हैं। जैक क्रॉली जो है उनकी भी वापसी हो रही है। वेस्ट इंडीज़ और श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ नहीं खेल सके थे क्योंकि वो भी इंजरी का शिकार हो गए थे। बेन डकेट हैं, बड़े अच्छे बैटर हैं। जॉश हुल हैं, जैक लीच, ओली पॉप, मैथ्यू पॉट्स और जो रूट। जनाब जो रूट टेस्ट क्रिकेट में इस वक्त जो सबसे बड़े नाम तस्वुर किए जाते हैं उनमें जो रूट का नाम लाजमी लिया जाता है। अगर हम बाबर आजम का नाम लेते हैं, विराट कोहली का नाम लेते हैं, तो जो रूट एक ऐसा नाम है जो कि लाजमी तौर पर लिया जाता है। उनके साथ जेमी स्मिथ हैं, ऑली स्टोन हैं और क्रिस वोक्स हैं। तो फास्ट बॉलिंग का शोबा भी बड़ा अच्छा है इंग्लैंड का। उनके साथ साथ बैटिंग भी, क्योंकि सारे खिलाड़ी इन फॉर्म हैं। जबकि दूसरी जानिब अगर हम देखें तो पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं वो फॉर्म में नहीं हैं। तमाम तर प्लेयर्स जो हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं इस वक्त, चाहे वो हमारे बैटर्स हैं, चाहे वो बॉलर्स हैं। अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम, शान मसूद, तमाम तर खिलाड़ी जो हैं वो इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इसी वजह से ये जो सीरीज़ है ये पाकिस्तान के लिए जीतना काफ़ी ज़रूरी है। बांग्लादेश की टीम हालांकि इतनी मजबूत टीम नहीं है, इंडिया ने उनको 2-0 से वाइट वॉश किया, लेकिन उसी बांग्लादेश की टीम ने हमें पाकिस्तान में यानी अपने होम ग्राउंड पर हमें वाइट वॉश कर दिया था। तो इस वजह से अब डर लग रहा है भाई, सीधी सी बात है कि इंग्लैंड वाले कुछ कर ना दें पाकिस्तान की। कोई 3 टेस्ट मैचेस हैं और अगर पाकिस्तान वैसे भी हमारे जो वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप है उसकी तो उम्मीदें तकरीबन ख़त्म हो चुकी हैं कि पाकिस्तान के फ़ाइनल में जाने के इम्कानात अब बहुत मुश्किल हो चुके हैं, बहुत कम है बल्कि। तो ये सीरीज़ अब उन्हें हर सूरत जीतनी होगी। अब अगर ये सीरीज़ भी पाकिस्तान हार जाता है तो फिर आप वो कहते हैं ना कि जो इम्कानात होते हैं वो ख़त्म हो गए हो जाएंगे बल्कि, और पाकिस्तान फिर 100% जो है वो इस सीरीज़ से बाहर हो जाएगा। आप हैरी ब्रूक की बैटिंग एंजॉय कर रहे हैं, साथ साथ कुछ खिलाड़ी फ़िज़िकल ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, और बॉल के साथ आप देख रहे हैं जो बड़ी सी गेंद है उसके साथ जो उनके ट्रेनर हैं वो फ़िज़िकल ट्रेनिंग भी करवा रहे हैं। बड़ा ज़बरदस्त आप ये एक्सक्लूसिव मनाजिर देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। शोएब बशीर ने इंग्लैंड के ख़िलाफ़ डेब्यू किया था, रेहान अहमद ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ 2022 में डेब्यू किया था। मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ इस वक्त इंग्लैंड टीम के खिलाड़ी कर रहे हैं। पाकिस्तानी नेट बॉलर्स भी कहीं पे बॉलिंग करवा रहे हैं, जबकि इंग्लैंड के फास्ट बॉलर्स जो हैं वो बॉलिंग करके अब रेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि यार गर्मी बहुत ज़्यादा है मुल्तान में ना, इस गर्मी में, और गोरे वैसे भी आपको पता है कि वो इतनी गर्मी के जो हैं वो आदी नहीं हैं, और वो जिस तरह के मौसम से आ रहे हैं। सलमान अली आगा ने भी कहा था कि वो भी, क्योंकि इंग्लैंड की टीम को ये मुश्किलात पेश आएंगी। इस वक्त भी मुल्तान में जो है वो तकरीबन 37 डिग्री की गर्मी है और उनको काफ़ी मुश्किल पेश आएगी। वैसे अगर पाकिस्तान के प्लेयर्स फॉर्म में आ जाते हैं, बाबर आजम, शान मसूद, साइम अयूब फॉर्म में आ जाते हैं, इसी तरह से नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, तो फिर यकीनी तौर पर हम इस इंग्लैंड की टीम को बड़ा ईजीली पकड़ लेंगे। अगर हमारे खिलाड़ी फॉर्म में नहीं आए तो फिर तैयार रहिए, जैसे हमने बांग्लादेश ने हमें वाइट वॉश किया और कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था, इस बार तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इंग्लैंड की टीम बड़ी मजबूत टीम है। तो देखते हैं कि क्या होता है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।